नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। भाई बीसीआई को अपन ने मेल भेजा। आज से लगभग 3-4 दिन हो गए हम जो ट्राई कर रहे हैं कि भाई बीसीआई को मेल के थ्रू अगर कन्विंस किया जाए कि सर आपकी तरफ से नेग्लिजेंस तो हुआ है, ठीक है, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए और एटलीस्ट जिनके 41 थे और 36 थे उनको तो पास करिए। एटलीस्ट अगर ये भी आप करते हो तो बहुत से स्टूडेंट का भला हो जाता। लेकिन बीसीआई ने, पहली बात तो देखो सिंपल सी बात है कि बीसीआई अपनी गलती मानेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, उसको इतना लॉस हो जाएगा ना अगर वो अपनी गलती मान लेता, तो इसीलिए कोई उम्मीद रही नहीं उनसे। 3-4 दिन का टाइम चला गया है, लेकिन वो एक स्टेप भी था, क्योंकि वो स्टेप अगर हम नहीं करते तो हम फिर डायरेक्ट कोर्ट में जाने का फिर कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। अब अपन वो स्टेप लेके जाएंगे, वो प्रूफ लेके जाएंगे कि भाई हमने ऑलरेडी एक बार रूट लेवल पे बात कर चुके हैं हम बीसीआई से, हमने मेल भेजा है और लगभग मेरे जितने अकॉर्डिंग है लगभग 2-3 हजार बच्चों ने तो मेल किया है। ठीक है, इतना तो मुझे उम्मीद है, जितने भी लोग मुझसे इंटरेक्ट हुए हैं इतने बच्चों ने मेल किया है जो फॉर्मेट मैंने दिया था। तो अब भाई, अब केवल एक ही रास्ता बचता है, एआईबी एस्पिरेंट वर्सेस बीसीआई। अब फाइनली आपके पास कोर्ट में जाने का ही रास्ता है। आपको लीगल रेमेडी चाहिए तो आपके लिए वीडियो है, और थोड़ा सा ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि ये पूरा रिसर्च के बाद पूरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सर हैं, उनके एक मीटिंग के साथ मैंने पूरा रिसर्च करके जो मुझे उन्होंने गाइड किया है कि ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये मामला सेटल हो पाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा वीडियो है, ध्यान से एक एक चीज को समझना। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में पूछ लेना या पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपका जो भी डाउट है क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई अपने हक की लड़ाई है ये, जिसको पता है मेरा हक है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो इसके लिए लड़ेगा। दुनिया चाहे कुछ भी कह रही है कि एग्जाम था आपने क्यों नहीं लेके आए, 45% भी नहीं लेके आएगे या 40% भी ले, भाई उनकी बातें मत सुनो। दुनिया तो ये भी बोलती है जब किसी की लड़की के साथ रेप हो जाता है कि क्या इन चक्करों में पढ़ना, क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़ना, वो तो निकल जाएगा बाहर बेल में। ठीक है, तो जब आप दुनिया की जब फिक्र करोगे कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है, तो भैया आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको इस लीगल रेमेडी की आवश्यकता है। ठीक है, कोई क्या कह रहा है उस बात पे आप ध्यान मत दीजिए। आपको पता होना चाहिए, आप एक लॉ स्टूडेंट, आपको पता है कि आपका राइट वायलेट हुआ है, तो आपको कोर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है भाई इन चीजों से कुछ नहीं होगा, तो भाई आप फिर गलत फील्ड में आ गए हो, क्योंकि वकालत का मतलब ही है ना कि आपको जब तक आप खुद के अपने राइट्स नहीं सेव कर पाओगे तो क्लाइंट के कब से आप राइट सेव करने आओगे, ये बताओ पहले तो मुझे आप। तो कोई भी अगर आपको बोल रहा है ऐसा, आपके दोस्त वगैरह, कि भाई छोटा एग्जाम था नहीं निकला तो कोई बात नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट करना, भाई क्यों करना, हमारी गलती से थोड़ा ना रुका है ये एग्जाम। गलती हमारी होती तो सोचते भी, तो हमारी गलती नहीं है तो क्यों झुकना बिना बात। ठीक है, सिंपल सी बात है, थोड़ा पॉजिटिव होकर इस अप्रोच के साथ चलना है आपको। देखिए, जस्टिस का स्टेप क्या था, जो फर्स्ट स्टेप था वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने मेल किया बीसीआई को, 3 से 4 दिन का वेट किया। मैंने आपको बोला था कि भाई 3 से 4 दिन का वेट कर लेते हैं, क्योंकि भाई वो उसके पास बड़ी संस्था है, काम होता है काफी कुछ करने को। 3 से 4 दिन का टाइम दिया, कल उनका टाइम खत्म हो गया था फ्राइडे का, एंड मैंने बोला था सैटरडे को हमारी बारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कल रात को ही, आपको पता हो काफी बच्चों का, मैंने रात को ही कल 1 से लेकर 2 बजे के बीच में ग्रुप बना दिए, ऐड कर दिया लोगों को, और काफी लोग जुड़ भी गए। ठीक है, कल रात को ही बना दिए थे मैंने ग्रुप वगैरह, रिप्रेजेंटेटिव कल रात को ही काफी बच्चे आ गए थे। तो बाकी ये वीडियो उनके लिए है जो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं हमसे, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। तो आप अगर अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार मेरा व्हाट्सएप चैनल देख लेना। अगर आपको नहीं मिलता है तो 9350145947 पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके वहां से लिंक ले सकते हो। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। अब भाई दूसरा स्टेप यही है, मैंने आपको बोला था कि अगर हम रूट लेवल पे फेल कर जाएंगे तो फाइनली हमारे पास कोर्ट का जो है दरवाजा, उसका हमारे पास हमेशा खुला रहेगा। कोर्ट के पास हम जाके अपनी बात रख सकते हैं। मैंने कल बोल दिया था ग्रुप पे कि मैं बात करूंगा सर से, तो आज मैंने एडवोकेट ओनरी को सुप्रीम कोर्ट सर से बात करी, पूरी मीटिंग हुई हमारी काफ़ी टाइम तक, लगभग 1.25 घंटा तक मीटिंग चली। मैंने सारी कंटेंशंस के रिगार्डिंग जो मेरी इससे जस्ट पहले वाली वीडियो थी, ठीक है, वो मैंने पूरी कंटेंशंस उनको समझाई, जो कंटेंशन 1 थी 2 थी, वो काफ़ी इंप्रेस हुए अपनी कंटेंशन से कि भाई बिल्कुल बात है, आपको दिख रहा है, साफ साफ बात है कि गलती हुई है, नेग्लिजेंसी तो हुई है बीसीआई की तरफ से, तो आप करो बिल्कुल फाइल, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो सर ने बोला कि ठीक है मैं आपका मैटर हैंडल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात देखो क्या है, सर ने ऑलरेडी, जब ये यूपीएससी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग अगर आपको पता हो तो एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है जिसके रिगार्डिंग आपका जो इनकम के रिगार्डिंग बनता है, तो उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट बनता है। तो उसके अंदर यूपीएससी ने कुछ बोल दिया था कि इस डेट से, अगर इस डेट से पहले पहले अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तभी हम उसको मानेंगे, वरना उस सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं हमारी नज़रों में।
ठीक है। तो सर ने बताया कि ये मैटर मैं लड़ चुका हूं पहले भी स्टूडेंट्स के इन मैटर में, और देखिए ये कोई है ना, कोई ऐसा छोटा मोटा मैटर नहीं है, आप एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एक आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प चाहिएगी यहाँ पे, सिंपल सी बात है। और ये कोई ऐसे नहीं है कि भाई आपने किसी को भी उठाया झोला छाप को 200-300 रुपए दे दिए और आपने काम करवा दिया और आपका काम भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा काम कराना है, बेस्ट काम कराना है, तो उसमें फिर आपको देखो थोड़ा सा तो फाइनेंशियल हेल्प करनी ही पड़ेगी, वरना किसी के पास इतना टाइम कहाँ पे। आज आप खुद सोचो, किसी के पास इतना टाइम है किसी के लिए थोड़ी सी भी टाइम निकालना? ये तो ये मानो कि कुछ लोग कर भी देते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन हर बात क्या पैसा इंपॉर्टेंट, मतलब ये नहीं होता ना कि आप पैसे से किसी को भी खरीद लोगे। ये सोचो कि पैसे से भी अगर कोई आपकी बात मान रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करना चाह रहा है। ठीक है, आप हर किसी को पैसे से भी नहीं खरीद सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोज है तभी कोई आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी कोई आपके लिए फाइट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो गलत हुआ है डेफिनेट ऑन द फेस ऑफ इट। तो सर को मैंने बता दिया है कि सर पूरी हेल्प करेंगे, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये प्रोसीजर क्या रहेगा इसका थोड़ा मैं बता दूं। केवल और केवल जो पेटिशनर होंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स इन पेटिशन, जो हम पेटिशन लगाने जा रहे हैं रिट पेटिशन, उसमें अपना एनरोलमेंट करेंगे कि हाँ भाई हम अपनी एसेंट दे रहे हैं, हम अपनी कंसेंट दे रहे हैं, हम अपना एफिडेविट दे रहे हैं, केवल और केवल उन्हीं बच्चों को रिलीफ मिलेगा। ये बात आप दिमाग से निकाल देना कि भाई 200-300 बच्चे फीस भरेंगे और बाकी सब बच्चों को उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आप अपने दिमाग से निकाल देना। जो जो पैटिशनर बनेगा उसे ही रिलीफ मिलेगा। और सर ने यहां तक भी बोला है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपके 7 विड्रॉन क्वेश्चन है उनको भी ग्रेस सबको दिला दूं, जो भी हमारे पैटिशनर होंगे। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है। मैं तो 41 और 36 भी मिल जाए तब भी खुश हूं, लेकिन सर बोले कि नहीं, पूरी कोशिश करेंगे कि विकास कंटेंशन है हमारे पास, ग्राउंड अच्छा है, तो इसको जाने नहीं देंगे, मौका बढ़िया है, उनको पूरा करेंगे। तो जिन भी बच्चों को अगर ये भी लग रहा है ना कि अगर मेरे 7 नंबर जोड़ के भी पास हो सकता हूं मैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो पैटिशनर नहीं बनेगा उसे कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। विजिटिलेंटिबस नॉन डॉर्मेटिव जूरा सबवेंट, ये एक मैक्सिम है। ठीक है कोई ऐसी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैक्सिम है ही है। लिमिटेशन एक्ट, जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा। लो एड्स द डेलीजेंट, ठीक है, परिश्रमी आदमी, एंड नॉट द इंडोलेंट, आलसी आदमी को कभी भी लो सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप समय रहते अपने रिलीफ के लिए आप क्लेम करोगे कोर्ट में, तभी आपको रिलीफ मिलेगा, और उन्हें ही मिलेगा जिनको रिलीफ लेने में इच्छा है, जो हाथ पैर मार सकते हैं, जो अपना हक लेना जानते हैं। घर बैठे आपको कौन कहेगा लो भाई कर लो भाई 7 नंबर हम करके जा रहे हैं कम, ऐसे नहीं होगा। आपको अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली एड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेंटल भी पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कोई भी आएगा घुमा के जाएगा 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। कानून ऐसी चीज़ है, सिंपल सी बात है, इस फील्ड में आ गए हो तो न्याय मिलना आसान है, लेकिन हिम्मत भी चाहिए उसके लिए कि आप वहां तक पहुंच पाओगे या नहीं न्याय को देखने के लिए। तो वो आपके अंदर है तो मोस्ट वेलकम। तो पेटिशनर आप कैसे बन सकते हो इस रिट पेटिशन में, वो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, क्योंकि कुछ लोग हर बार नया वीडियो देखते हैं। जो लोग पुराने पहले जुड़े उन्हें पता होगा, काफी लोग जुड़ भी चुके हैं। तो जो मेन चैनल है मेरा व्हाट्सअप चैनल, इसके थ्रू ही मैं सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इस रिट पेटिशन के रिगार्डिंग। तो आपको मेन चैनल को ज्वाइन कर लेना है सबसे पहले। तो उसके बाद जो इसके अंदर सब सब अगर मेन चैनल की बात करें तो 2 ग्रुप मैंने कल रात को बनाए हैं। एक तो बनाया रिप्रेजेंटेटिव के, और एक बनाया है मैंने आपका जो रिट पेटिशन में जो लोग कंट्रीब्यूशन करने के लिए रेडी हैं उनके लिए बनाया है मैंने। ठीक है, बाकी मैंने ये बताया था, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं सर से बात करने के बाद आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए अगर हमारे पास 250 से लेके 300 बच्चे हो जाएंगे, इतने अगर बच्चे हैं हमारे ग्रुप में, इस ग्रुप का नाम है AIP 18 रिट पेटिशन। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप एनरोलमेंट कर लेते हो, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो, तो इनडायरेक्टली ये माना जाएगा कि आप भाई कहीं ना कहीं फाइनेंशियली एड सपोर्ट करने के लिए अपनी कंसेंट दे रहे हो। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ऑलरेडी मैं बता दूं आपको 150 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं इस ग्रुप को, थोड़े से बच्चे और रह रहे हैं, 150-200 बच्चे और करेंगे हम। उसके बाद फिर हम ज्यादा भी हम नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है कि 1000-2000 बच्चों का हम मतलब मैटर रेज करें, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा पेटिशनर होंगे हमारा काम उतना ही बढ़ेगा, हमें और बड़ी टीम करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, उतनी तो पेटिशन कॉपी बनेगी तो उतना ही आपके लिए बहुत बड़ा एक हेडेक हो जाएगा लॉयर के लिए। तो फिलहाल के लिए छोटा चैनल है, जितने मेरे से लोग संपर्क में, जो लोग सीरियसली इंटरेस्टेड है, मुझे पता है कि अपने पास 200 से लेके 250-300 बच्चे हैं जो जेन्युइन अपना कंसर्न रिलीफ लेना चाहते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको भी चाहिए तो आप ये चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके बाद क्या करना है, कुछ इंफॉर्मेशन और बता दूं रिट पेटिशन के रिगार्डिंग,
कि जो इसकी फीस रहेगी, क्योंकि अभी हम यही मैंने सर को बताया कि सर फिलहाल हमारे पास इतने ही बच्चे हैं, उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा बताओ अंदाजा कितना है। तो सर ने मुझे रफली इतना बताया अमाउंट, कितना अमाउंट लगता है, ड्राफ्टिंग वगैरह सब प्रिपरेशन करना और कोई सीनियर एडवोकेट हैंडल करेंगे तब। तो पूरा आपको पता होना चाहिए कि ये डिसीजन एक दिन में तो आएगा नहीं, हर 4 वीक में 3 वीक में आपकी हियरिंग चलेगी, उनको भी मौका दिया जाएगा बीसीआई वालों को अपनी बात रखने का, हम भी अपनी बात रखेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, सिंपल सी बात है। और आप ये तो कह नहीं एक वकील के पास एक ही मैटर है, और भी मैटर चलते रहते हैं, कई बार क्या पता हियरिंग पोस्टपोन हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आपका ये मैटर चलेगा 5 से लेकर 6 महीने तक, 6 महीने तक आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। लेकिन ऐसे रिट पेटिशन में जहां पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी क्लास को, फर्स्ट हियरिंग में केवल और केवल आपको स्टे दिला दिया जाएगा बड़ी आसानी से, कोई परेशानी नहीं आएगी। स्टे मिल जाएगा उन बच्चों को जो भी पेटिशनर है, उनके रिजल्ट पे स्टे लगा दिया जाएगा। यानी कि जब तक आपका AIB 19 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, और AIB का नोटिफिकेशन 19 का तब तक नहीं आएगा जब तक इन बच्चों का रिजल्ट का फैसला नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी AIB 18 के रिजल्ट पे आपने स्टे लगवा दी है, और उन बच्चों का रिजल्ट आप पास या फेल अभी डिसाइड नहीं करोगे जब तक इस वाले मैटर का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा। तो फर्स्ट हियरिंग में, सेकंड हियरिंग में डेफिनेट सी बात है स्टे लग जाएगा इन पेटिशनर का, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो जो भी फाइल करेगा उसके बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। 41 और 36 वाले तो मान के चलो आपके हैं, ठीक है। और मैं जो सोच पा रहा हूँ कि 2 से लेकर 3-4 मार्क्स की ग्रेस मिल जाएगी, लेकिन सर मुझे कह रहे हैं कि नहीं विकास 7 मार्क्स के लिए ट्राई करेंगे, तो वो भी मिल जाएगी तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि आप अगर चाह रहे हो तो आप नेक्स्ट ईयर दोबारा से 3,000 रुपये, 3,500 रुपये, 2,500 रुपये, 3,600 रुपये आप पे करके नेक्स्ट फॉर्म भी भर सकते हो। और अभी आप चाहो तो आप अपनी कितनी अमाउंट दे के भी अपना एक रिजल्ट को सिक्योर कर सकते हो। ये आपकी पूरी मतलब कह सकते हो कंसेंट है, आपका पूरा फैसला होगा ये। AIB 19 डेफिनेट सी बात है एक्सटेंड हो जाएगा, जब कोई रिजल्ट ऑलरेडी पहले वाला ही मतलब चल रहा है, उसका बारे में डिस्प्यूट चल रहा है, तो सिंपल सी बात है दूसरा निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए कि आपका AIB 19 अटक जाएगा, उस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। तो डाटा के रिगार्डिंग बात कर लेता हूँ। तो प्रोसीजर पूरा शुरू हो जाएगा जैसे ही हमारे पास 250 से 300 बच्चे उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, उसके बाद मैं प्रोसीजर शुरू कर दूंगा। सिंपल सी बात है, एफिडेविट फॉर्म बनेगा आपका एक पूरा कंसेंट के रिगार्डिंग। वो मैं ओपनली सबको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे फीस देने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, उन बच्चों को क्यों देना, ठीक है। उन बच्चों को पेटिशनर बना के क्या फायदा, क्योंकि भाई बाकी बच्चों पे बर्डन आ रहा है, वो दे रहे हैं 1,000-1,500 रुपये, तो कोई फायदा नहीं है। तो एटलीस्ट जो भी इंटरेस्टेड है आप जुड़ो भाई, आप जितने ज्यादा जुड़ोगे, 400, 500, 600 जुड़ोगे, तो सिंपल सी बात है इस फीस में थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो बच्चे जितने ज्यादा जुड़ेंगे उस सिंपल सी बात है कि पर हेड अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 250-300 मुझे पता है कि इतने सीरियस कैंडिडेट हैं, ये तो करेंगे ही करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फी डिसाइड कर लिया हमने, ठीक है। तो जो बच्चा फी पे कर देगा उसको एफिडेविट फॉर्म लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसका पूरा डाटा सिक्योर कर लिया जाएगा, कौन सी स्टेट बार काउंसिल से, क्या उसका नाम है, क्या फादर नेम है, क्या एड्रेस है, कितने नंबर आए हैं, कितना स्कोर कार्ड है उसका, क्या उसकी कैटेगरी थी, क्या उसका रिलीफ है, जो उसने मेल सेंड किया था, वो सारी चीजें आपकी मैनेज हो जाएंगी। लेकिन आपको प्रोसीजर के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। 2 दिन का टाइम है, संडे और मंडे, और आज आपका सैटरडे है तो थोड़ा सा आप आज का ही मान सकते हो। मंडे की रात के 12 PM के बाद हम किसी की पेटी मतलब जो भी है पेटिशनर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमें ड्राफ्टिंग का काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो बच्चे हमारे पास आए हैं उनका पूरा डाटा कलेक्ट करके एक्सेल शीट में बना के पूरा सब कुछ करके मैनेज करना है, पूरा अमाउंट वगैरह सब मैनेज करके फिर हम उसमें बिजी हो जाएंगे। जल्द से जल्द को शुरू करना है, विद इन ए वीक, 10 से 15 दिन में हमें ये फाइल भी करना है, ठीक है। तो उसके बाद टाइम नहीं है, तो आपके पास 2 दिन है, आप आराम से सोच विचार कर लीजिए। उसके बाद कोई भी एडिशन नहीं किया जाएगा पेटिशनर्स के अंदर, ठीक है। उसके रिगार्डिंग क्या है, उसके बाद आप देख लेते हैं थोड़ा सा कि आपको क्या क्या डिटेल्स रेडी रखनी है अपने एफिडेविट के रिगार्डिंग। तो डिटेल्स यही है, अपना पूरा नाम पता हो आपको, ठीक है, आपका फादर्स नेम, आपके एनरोलमेंट नंबर, आपकी कैटेगरी जो है, आपका डेट ऑफ बर्थ, AIB रोल नंबर, आपका AIB रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड है वो, और आपका जो मार्क्स है, मार्क्स जिसकी भी डुप्लीकेट OMR में जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप अपना जो है डुप्लीकेट OMR कॉपी है उसका अपना मार्क्स अटैच कर देना। एंड जो आपका फुल रेजिडेंशियल एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है वही आप लिखना। एंड आपका आइडेंटिटी कार्ड जो स्टेट बार काउंसिल का है वो भी आप अटैच कर देना। ये सब चीज़ें बाद की बात है जब हम पूरा पेमेंट प्रोसीजर शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आप ये सोच लो कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो या नहीं। क्योंकि देखिए अगर आप रेडी नहीं हो तो किसी को कोई शौक भी नहीं है कि बिना बात के लिए इन चीज़ों के लिए हल्ला मचाना, ठीक है। आपकी नीड है, आपका कोज है, कहीं ना कहीं आपका ही बेनिफिट है और कहीं ना कहीं आपके साथ गलत भी हुआ। अगर आप अपना मैटर रेज करोगे, आप अपनी बात उठाओगे, तभी कोई दूसरी आपकी हेल्प करेगा, दूसरा इंसान, वरना कोई किसी को किसी की कुछ नहीं पड़ा। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप, ठीक है। आप अपनी बात रखोगे, हम अपनी बात रखेंगे, तो सिंपल सी बात है दोनों की गाड़ी चल जाएगी, ठीक है, वरना नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है।
तो मुझे कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ईस्ट स्टेट बार काउंसिल से। स्टेट बार काउंसिल दिल्ली के आ चुके हैं दोनों नाम, और वेस्ट बंगाल के भी आ चुके हैं। एक नाम आपके गुजरात का आ गया, एक नाम बिहार से आ गया, एक नाम, तो काफ़ी स्टेट बार काउंसिल से नाम आ चुके हैं। टोटल 24 स्टेट बार काउंसिल है अगर आप बीसीआई की वेबसाइट पे देखोगे। तो मुझे 48 वॉलंटियर्स चाहिए, क्योंकि ये सारा काम अकेले मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे 48 वॉलंटियर्स चाहिए, उनको मैं अलग से गाइड करूंगा, क्या उनकी ड्यूटी रहेगी, क्या उन्हें करना है, वो सब उन्हें सिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी इंटर्नशिप भी हो जाएगी, ठीक है। इंटर्नशिप वाला काम आपका सारा इस प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो अपना जिम्मेवारी लेना जानता है कि कोई उसे काम दे रहा है सीनियर, तो उसको कैसे करना है, तो वो मोस्ट वेलकम है। मुझे 2 बच्चे चाहिए, एक तो फीमेल होगा और एक मेल होगा, एक पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल से। जो पहले अप्लाई कर देगा उसे ले लिया जाएगा, जो लेट आएगा फिर उसका गलत हो जाएगा, उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ही सीट रखी गई है एक पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल से, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, मुझे डीएम कर देना, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9350145947। अपना पूरा नाम, फुल नेम एंड स्टेट बार काउंसिल में जो आपका नाम है वो, और हो सके तो अपना आइडेंटिटी कार्ड भी अटैच कर देना, कोई परेशानी नहीं है, मेरे को थोड़ी और श्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और सिंपल सी बात है भाई, अब मैंने पूरा लगभग बता दिया है। 3-4 दिन से मैं भी आपकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोई डाउट ना रहे। तो यकीन मानिए आपके हित में ही फैसला आएगा, लेकिन गारंटी देखिए कोई ले नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस चीज़ की गारंटी होगी नहीं। लेकिन काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपके हित में फैसला आ सकता है। तो आप पूरा पूरा आराम से सोच के पूरा सोच विचार कर लेना। कोई भी आपको डाउट होता है कि सर मेरा ये डाउट है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना कमेंट लिख सकते हो। मैं लगभग हर एक बच्चे का कमेंट रिप्लाई करता हूँ, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने किसी का कमेंट रिप्लाई नहीं किया है, ठीक है। 99.99% का रिप्लाई करता हूँ जो जेन्युइन होते हैं, बाकी तो बात की बात है। एंड आप मुझे अगर वहाँ पे अपनी बात नहीं बताना चाहते हो, तो आप मुझे पर्सनली, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करिए। देखिए कॉल मत करिए, कॉल देखो मैं अकेला इंसान हूँ, अगर मैं कॉल उठाने लग गया, दिन में 150-200 कॉल आ रही है मेरे पास, मेरा पूरा दिन फिर उसी में चला जाएगा, ठीक है। तो आप समझो कॉल उठाना पॉसिबल नहीं है, एक साथ 3-3 4-4 काम करने होते हैं। तो आप व्हाट्सअप करिए मुझे, मैं चाहे आपको रात को 2 बजे तक रिप्लाई दूँ, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ आपके मैसेज का, ठीक है। तो आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए या फिर व्हाट्सअप पे पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। जिस बच्चे के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं, आप मान लीजिए कि 45, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर ग्रेस मार्क्स मिल भी जाते हैं, तो जिन बच्चों का भी 38 मार्क्स हैं वो पास हो जाएंगे। अगर जिनके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं, तो वो भाई अपना AIB 19 का ही प्रिपरेशन करिए। शुरुआत में अभी हम थोड़े टाइम में थोड़ा वेट कर रहे हैं कि एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाए। अगर ये शुरू हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है। उसके बाद लगभग आज से 1 वीक बाद, 2 वीक बाद आपका नया बैच शुरू हो जाएगा AIB 19 का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी बच्चों ने पुराने वाले बैच को ही ज्वाइन कर लिया, जो लगभग 2 वीक पहले शुरू हुआ था, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।